हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 के छात्रों के लिए मैथ्स विषय से गणित से चैप्टर नंबर 2 बहुपद। यहां से एक ऐसी क्लास लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में ये समझिएगा 2 से 4 नंबर जो क्लास में आज अंत तक बना रहेगा वो बोर्ड एग्जाम में अपने 2 से 4 नंबर 100% क्लियर कर जाएगा, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से प्रश्नावली 2.2 से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये समझिएगा पेपर में क्वेश्चन आना तय है। यदि एमसीक्यू में आता है, बहुकल्पी में आते हैं तो कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। ये 2 अंक में आते हैं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 अंक से भी हम क्वेश्चन बना लेता है। चलिएगा, आज हम सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एक शानदार क्लास करेंगे। इस क्लास के बाद आपको चैप्टर नंबर 2 कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोड है, कहते हैं ना कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा जो मेरे भाई बहन आज क्लास में पहली बार आए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जो अगली क्लास लेकर के आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिएगा, मेरे साथ हर रोज जुड़ने के लिए आप सभी लोग प्रत्येक दिन शाम 8 बजे लाइव क्लास मिलेगी। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको एक मैथ्स की क्लास मिलती है। ठीक है, शाम 8 बजे लाइव मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको वीकली में साइंस की क्लास मिलेगी। इसके अलावा मैं वीकली में सैटरडे या फिर संडे एक जो पूरा वीक पढ़ेंगे ना मैथ्स में, जो भी पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, सबका एक मॉडल पेपर की तरह या समझ लीजिए सबके एक बेहतरीन क्वेश्चन का कंटेंट करेंगे। ठीक है ना? तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिएगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। 2 बातें कह रहा है, समझिए मेरी बात को। कह रहा है जो ये बहुपद दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके पहले बात शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब होता है मूल। जैसे अब ये देखिएगा, पहली क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके बहुपद शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का मतलब ये द्विघात समीकरण है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो x की 2 वैल्यू आएंगी। जो x की 2 वैल्यू आएंगी वही शून्य है, ये उन्हें आप कह सकते हो मूल। ठीक है ना? एक यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है, इस बात को समझते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन बहुत आराम से और जल्दी निकल लेते हैं। पहले एक मैं आपको बेस बताने जा रहा हूँ, कहा उसको समझिएगा क्या कर रहा है। सूत्र देखिएगा, उसने कहा है बहुपद के शून्य ज्ञात करो। पहली बार जब शून्य ज्ञात करेंगे, जो भी इक्वेशन होगी उसके इक्वल में हम क्या कर लेंगे, शून्य कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, बहुपद। तो आप क्या करेंगे, इसके इक्वल में शून्य कर लेंगे और इसे फैक्टर करेंगे। यहां से x की 2 मान आएंगे। क्या आएंगे, x के 2 मान आएंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जिन्हें हम लोग शून्य कहेंगे, या इसे हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग मूल भी कहते हैं। फिर उसने कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। एक बात और समझिएगा, ये संबंध क्या होता है, इनको कैसे आप ज्ञात करें, इनके लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मैं वो नोट करा देता हूं, पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देखो क्या होता है, मानक समीकरण लिखेंगे हम लोग, मानक द्विघात समीकरण। जो मानक द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है, देखिएगा, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपसे यहां से कह दिया जाए कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच इसके अगर मूल मान लो, चलो माना इनके क्या मूल कह दो, या भैया इन्हें आप क्या कह सकते हो, शून्य। मान लेता हूं अल्फा व बीटा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अगर इसी का त्रिघात समीकरण होती तो 3 मूल मानते, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात समीकरण थे इसलिए मैंने 2 मूल मान लिए, अल्फा और बीटा। अब संबंध क्या होता है समझिएगा, एक बार मूलों का योग किया जाता है। आप कह सकते हो पहला संबंध, 2 संबंध होते हैं, एक मूल्यों का योग के बीच होता है और एक मूल्यों के गुणांकों के बीच होता है। तो पहला नियम क्या कहता है, मूलों, या इसे कह सकते हो आप शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, मूलों का योग, अगर मूल अल्फा और बीटा देखो माने हैं मैंने, तो योग मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। अब ये देखो, ये द्विघात समीकरण इसमें देखेंगे आप,
एक्स कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाएंगे। तो एक्स का गुणांक देखो, पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स है, एक्स गुणांक बी है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो एक रिलेशन यहां पर आपको रखना पड़ेगा, जो मूल निकालेंगे ए और बी, दो मान निकालेंगे, उनको योग कर देंगे और फिर माइनस बी अपान ए कर देंगे। यदि दोनों पक्ष एलएचएस इक्वल आरएचएस हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, शून्य को और मूलांक गुणांकों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, जो सत्यता उसकी जांच हो जाती है कि हमारे जो मूल है वो सही है या नहीं। ऐसे ही एक और होता है, क्या होता है, मूलों का गुणनफल। समझे मेरी बात को, देखिएगा उसको भी लिख लेते हैं, कहीं पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हाँ, दूसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, कहोगे आप अचर पद, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूलों का गुणनफल, मूल अल्फा व बीटा माने हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा गुणनफल। अचर पद क्या होता है, जो सी है, देखो इसके साथ कोई एक्स नहीं है, सी अपान एक्स स्क्वायर गुणांक ए। ये दो नियम है, यदि इन दो नियमों को आपने देख लिया, इससे आप क्या कर पाएंगे, इससे आप सत्यता की जांच कर पाएंगे कि हमारे मूल और उन मूलों के बीच या शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच जो सत्यता है क्या वो बनी हुई है या नहीं। इतना अगर आप इन दो पॉइंटों को देख लेते हैं तो चलिएगा मैं बारी से एक एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। अब पहले इसके आपको क्या ज्ञात करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं, मूल या कह लीजिएगा आप उनको क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। तो ठीक है, मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल जीरो। ठीक है, अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण है, इसके मुझे एक फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिएगा तो ए का मान कितना है 1, बी का मान -2 और सी का मान, तो नियम क्या होता है, ए का मान का जो सी के मान से गुणा कर देते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं, फिर जो गुणनफल आता है इसके गुणनखंड करते हैं। जो गुणनखंड इस प्रकार करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं कि -2 आ जाए। तो ए का गुणा -8 में कराएंगे तो -8 आएगा, और -8 को इस प्रकार से ब्रेक करिएगा कि जोड़ने या घटाने पर बी का मान आए, बी मतलब -2 आ जाए। तो कैसे करेंगे हम, देखो 8 गुणनखंड हम 8 का नाम 8 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो, 2 चौके 8 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो, 4 दूनी 8 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, अगर आपने मान लीजिए पहले वाले ले लिए तो 8 और 1 गुणनखंड करेंगे तो 8 का नाम 8 हो रहा है, जो माइनस लाना तो कोई एक माइनस कर देंगे, पर अगर इनको जोड़ेंगे तो 9 होगा, अगर घटाएंगे तो 7 आएगा, हमें लाना 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकते हैं। अब इसमें आइएगा, अगर 2 और 4 को जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, लाना नहीं है, 2 और 4 को आपस में घटा दे कितना बचेगा 2, तो इसका मतलब ये गुणनखंड बन सकते हैं। और 4 2 चाहे 2 4 को, चाहे 4 2 को, एक ही बात, अगर इसके बनेंगे तो इसके भी बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसका मतलब है 8 के जो गुणनखंड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो 2 और 4 से बन रहे हैं, या 4 और 2 से बन रहे हैं। अब देखो माइनस का 8 है तो इन दोनों में 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8 आ रहा है, पर मुझे -8 लाना है, तो दोनों में से एक कोई माइनस का रहेगा तो एक प्लस का रहेगा। देखो हमें 2 लाना है, वो माइनस का 2 लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या माइनस की कर दो, छोटी वाली का है कि कर दो, प्लस की कर दो, ठीक है ना। चलो, तो यहां लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, अब -2 को तोड़ा है मैंने -4 और +2 में, तो -4 साथ में एक्स लिख देंगे, +2 साथ में एक्स लिख देंगे, -8 इक्वल 0। अब देखिएगा यहाँ पर 4 पद बन गए, और 2 के आप क्या कर दीजिएगा, जोड़े बना दीजिएगा, ठीक है। जब 3 पद से मैंने आपने 4 पद बना लिए, अब इसमें क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाइएगा। अब इन जोड़े में से देखो क्या कॉमन मिलेगा, पहले जोड़े से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे एक्स दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन तो एक्स, और 4x से x कॉमन तो माइनस का क्या बचेगा 4। यहां भी आपको बिना सोचे और विचारे डिब्बे में यही बनाना है, यहाँ x -4 बना, यहाँ भी x -4 ही बनना चाहिए। अब देखो 2x से क्या कॉमन लेके, हम 2x बचाना है तो 2 कॉमन ले लो, वो भी कहेगा प्लस, तो यहाँ बचेगा x, माइनस से प्लस कॉमन तो माइनस ही रहता है, 4 से 2 8 से 2 कॉमन तो 2 चौके 8 होता है, बराबर 0। अब देखो 2 पद बन गए, 4 से कितने पद बने 2, अब दोनों पदों में से एक डिब्बा डिब्बा जो है x -4 सेम दिख रहा है ना, कॉमन ले लो, x -4 कॉमन ले लिया, तो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x + 2 इक्वल 0। अब क्या करिए, दो फैक्टर बन गए, 2 डिब्बे, दोनों डिब्बों के बराबर 0 है, तो आप बारी बारी से कर दीजिएगा। अब करेंगे क्या, जब आप x -4 के बराबर 0 करेंगे, x
4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान 4 आ गया। ठीक है, जब जब आप x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x मान क्या आएगा? माइनस का 2। ये क्या आ गया भैया? ये आपके मूल आ गए, या कह लिख सकते हो आप शून्य का आ गए। ये मिटा देते, थोड़ा तो ना समझ गए थे ना आप लोग। ये आपको मूल पता हो गया या शून्य? देखो भैया, शून्य को या मूल क्या आए हैं? 1 4 माइनस 2 आ गए। मैं मानता क्या था? मैं मानता था, लिख सकते हो, मानता था क्या? अल्फा व बीटा। तो मान लो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र नियम पहला क्या करना है? पहला नियम अभी बताया था आपको, क्या होना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। चलो, क्या होता है? आप हिंदी में लिख सकते हो क्या? मूलों को या शून्य को, मूलों का योगफल या योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योग तो 4, और मैं जोड़ना है आपको 2, तो 2 माइनस का तो ब्रैकेट में लिख लो बराबर एक्स का गुणांक। दो एक्स का गुणांक कितना है? 1, तो 1 अपान, नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक कितना है? -2 है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2। देखो इस माइनस से मतलब नहीं, वो तो सूत्र में था, यहाँ पर -2 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1। चलो, अब देखो यहाँ 4 है, प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2/1 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ क्या आ गया? 2 इक्वल टू। तो ये क्या हो गई? गुणांकों और मूलों, गुणांकों और मूलों या गुणांकों और शून्यों के बीच जो सत्यता की जांच थी वो ये हो गई। अभी एक और सत्यता की जांच होती है, किसमें? आप कहेंगे सर गुणनफल वाले में, उसको भी कर लेते हैं, चलिएगा। तो ये वाला नोट हो गया ना, इधर इसको साफ कर देते हैं। 1 मिनट नहीं दिखे तो एक दूसरा पेज ले लेते हैं, अगला पेज। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस साफ कर लेते हैं। अब देखो क्या करनी थी, सेकंड वाला आपको जांच करना था, गुणनफल वाला। तो आप क्या लिखेंगे? मूलों का गुणनफल बराबर क्या था? माइनस अचर पद अपान क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो यहाँ बता रहा हूं मैं, बार बार ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? यहाँ माइनस, ओहो, ये यहाँ माइनस नहीं होता है। क्या करेंगे? सी अपान ए कर देंगे, बस मान रखेंगे, वरना ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक सूत्र जो है ना वो आपको बहुत आसान है। तो मूलों का गुणनफल, मूल क्या था? पहला मूल 4 है, दूसरा मूल -2 है बराबर अचर पद कितना? देखो भैया, अचर पद कितना है? -8 बटे ए का मान कितना है? 1। अब जो 4 का 2 में गुणा कराओ तो -8 बराबर -8। ये लो, सत्यता की जांच हो गई। दोनों सत्य निकले। ये था आपका क्वेश्चन पहला। ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, इसकी सत्यता की जांच स्पष्ट है, अर्थात ये क्वेश्चन हमारा सत्य है। इसके जो मूल निकाले हैं मैंने 4 और -2, इसका मतलब ये मूल भी आपके क्या है? सही। ठीक है ना? तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 4s²। देखो यहाँ पर चाहे हमने बताया एस एक्स बोल दे, चाहे एस बोल दे, चाहे टी बोल दे, चाहे वाई बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल एक्स का ही कार्य करेगा। जो ये यस है वो एक्स का ही कार्य करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s+1। अब इसके पहले आपको मूल शून्य ज्ञात करने हैं, फिर जांच करनी है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले करेंगे शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4s हो जाए स्क्वायर माइनस 4s एक्स नहीं 4s+1 बराबर क्या करेंगे? 0। अब देखो a का मान c से गुणा करना, 4 का गुणा 1 में हो गया, 4 करना में 4 आएगा, 4 को तोड़ना 4 ही लाना है, तो 2 दूना 4 कर दीजिएगा। अब दो माइनस का 4 लाना है, दो गुणा करने पर +4 आए, जोड़ने पर -4 है, तो दोनों माइनस के कर दीजिएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूना 4 प्लस का आएगा, पर -2 और -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा।
अब देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, लिखेंगे हम लोग 4s², क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4s², माइनस का 2 आया तो साथ में s, माइनस का 2 आया साथ में s, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो 4 बन गए तो मैंने बताया था दो दो के जोड़े बना लेते हैं। पहले दो में देखो 2 मिलेगा कॉमन और s मिलेगा, 2 4 से 2 कॉमन तो 2 बचेगा, s² से s कॉमन तो 1 s बचा, माइनस 2s पूरा कॉमन तो क्या बचा 1। ठीक है ना। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ कॉमन क्या मिलेगा बताओ, तो यहाँ कॉमन लेते हैं, हमें 2s, देखो 2s है यहाँ पर, हमें 2s ही लाना है तो माइनस कॉमन ले लो, केवल माइनस का 1 तो बचेगा 2s। अब देखो +1 से -1 कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। भाई -1 का गुणा करो, +1 आ जाएगा वापस। अब देखो दोनों दो पद बन गए, अब दोनों पदों से डिब्बा डिब्बा कॉमन ले लो, क्या आएगा 2s -1, समझिएगा ये 5 नहीं है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2s -1 बराबर 0। जब दो दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम, इसका मतलब मूल जो निकलेंगे वो समान निकलेंगे। जब जब आप पहले वाले 2s -1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर क्या आएगा 1 आएगा, तो s का मान यहाँ से क्या आएगा 1/2 आएगा। इसको भी जब आप करेंगे तो यहाँ भी s का मान क्या आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं मूलों की जांच, क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो शून्यांकों व गुणांकों की जांच। ठीक है, तो पहला वाला नियम क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब मूलों का योगफल बराबर -b अपान a। तो मूलों का योगफल अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2, पहला भी अल्फा है दूसरा बीटा मान लीजिएगा, बराबर -b का मान कितना निकला है। अब देखिए यहाँ पर b का मान देखिएगा, b का मान कितना है -4 अपान a का मान कितना है 4। ठीक है, 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइएगा, हर समान होते हैं तो अंश क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। अब माइनस, अब देखिएगा एक बात और समझिएगा, माइनस का 4 था, ये तो माइनस सूत्र का था तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 से करने में 4 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया ये। अब दूसरा वाला भी जांच करेंगे, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है देखिएगा, भाई देख लीजिएगा ये अल्फा का मान है पहला, दूसरा बीटा का मान लो तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 अपान a का मान कितना है 4। देखो यहाँ एक अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर देते हैं, तो 1 का नाम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। ये लो, ये भी जांच होगी और ये भी जांच होगी। इस प्रकार से आपके यहाँ दूसरे क्वेश्चन नंबर में शून्यांकों और मूलों के गुणांकों की भी जांच हो गई, और मूल ज्ञात करो शून्य, तो शून्य क्या है 1/2 कामा 1/2। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 6x, हाँ 6x² -3 -7x। अब इनके भी शून्य पहले ज्ञात करो, पहले क्या ज्ञात करने हैं आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे 6x², अब देखो 7x पहले लिख लो -3 बाद में लिख दो बराबर 0। अब देखो 6 3 18, a का गुणा c में कराएंगे तो 6 का गुणा 3 में होगा तो माइनस है ना, तो माइनस का 18 आएगा। इस प्रकार तोड़ दो कि 7 आ जाए, तो 9 दूना 18 कर दीजिएगा, 9 से 2 घटा दो के 7 आएगा। आपको 7 माइनस का लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या माइनस की और छोटी वाली प्लस की। अब देखिएगा 6x² ऐसे लिख दो, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 साथ में x, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 साथ में x, -3 = 0। 4 बन गए ना पद, तो दो दो पदों का क्या बना लो जोड़ा। पहले वाले 2 से देखो यहाँ 6 को लिख सकते हैं हम, देखिएगा आपको लगता है सही 6 और 9 में हमें कॉमन नहीं आता है, 6 को लिखते हैं 2 × 3, 9 को लिखते हैं 3 × 3, दोनों में सेम चीज क्या दिख रही है 3 3, तो 3 3 ले लो, 6 वाले में 2 बचेगा 9 वाले में 3 बचेगा। तो अब यहाँ से देखो 3 कॉमन, x भी दिख रहा है, तो 6 वाले में देखो 2 बच रहा है, तो 3 कॉमन तो 2 बचेगा, वैसे भी 3 दूनी 6 होता है, एक x बचेगा माइनस 9 से 3 कॉमन तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 तरह का 9 होता है। ठीक है, x कॉमन हो गया है। अब यहाँ भी देखिए 2x -3 ही लिखा हुआ है, तो जब सेम चीज लिखी हो तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, 2x -3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो दोनों डिब्बे के डिब्बे समान हो गए, अब दोनों डिब्बा डिब्बा कॉमन ले लो, देखो 2 पद बन गए, एक ये पद बना और एक ये पद बन गया, तो दोनों से एक डिब्बा डिब्बा कॉमन ले, तो कॉमन ले 2x -3, तो यहाँ क्या बचा 3x + 1 बराबर 0। अब जब करिएगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप करेंगे 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा 3,
x बराबर क्या आएगा 3/2। जब जब आप 3x+1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर क्या आएगा -1, x बराबर क्या आएगा -1/3। ये दोनों क्या आ गए हैं, ये दो शून्यक है। चलिए ये दो हटा देते हैं, ये भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया करिएगा, थोड़ा सा भी लिख देते हैं। यहाँ लिख लिया -18 को तोड़ा था -9 गुणे +2 में, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पर लिख सकते हो शून्यक क्या निकले हैं 3/2 कामा -1/3। अब जांच करते हैं पहले वाले नियम की। पहला नियम क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सिद्ध करो। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो शून्य मतलब क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अल्फा का मान 3/2 पहला मान लो, 3/2 प्लस फिर ब्रैकेट में -1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है देखिएगा, बी का मान इस वाले में देखिएगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक से देखना है। गुणा कई बार क्या कहता है वो पद को आगे पीछे कर देता है। अब यहां से पहले में 3 लिखा है तो ये 3 बी का मान नहीं हो जाएगा, जो एक्स के पास होगा वो बी का मान होगा, ठीक है ना। चलो ये वाला देखिएगा बी का मान, तो बी का मान क्या है -7 बटे ए का मान कितना है 6, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या इसे सही कर लीजिएगा, फिर 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6। अब इसमें लासा मिल रहा है, क्या मिलेगा, इसमें लासा मिलेगा 2 और 3 6 मिल जाएगा, तो 3 तरह का 9, 2 इकन्नामा 2 बराबर 7/6। तो 9 से 2 गया 7 ही बचा, 7/6 बराबर 7/6। ये हो गई सत्यता की जांच। अभी दूसरा बी वाला भी जांच कर लीजिएगा, इधर ही कर देते हैं आ जाएगा। बी वाला क्या कह रहा था, सेकंड बार जांच करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3 बटे ए का मान कितना है 6। तो देखो यहाँ क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा -1/2 बराबर 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी बचा -1/2। ये लो जांच हो गई सत्यता की, दोनों सत्यता की जांचें हो गई और ये दोनों आपके आंसर भी हो गए थे, ये वाले आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं और इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हैं तो पेपर में आपको कम से कम ये क्वेश्चन जब आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता तो ये मानिएगा ये 4 नंबर 3 के नंबर है, कुछ भी इसमें कोई विशेष जटिलता नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे ना, आपकी ये क्लास बहुत आसानी से बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन डी नंबर कह रहा है 4u² हाँ 4u² प्लस 8u। अब इनके भी पहले क्या ज्ञात करने हैं आपको, शून्य ज्ञात करने हैं, 1 नंबर के शून्य ज्ञात करना है। तो अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे ना, करेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही, कोई बात नहीं, तो मैं 2.2 का जो पहला के पार्ट जितने भी है इस वीडियो में करा देता हूँ, दूसरे के जितने पार्ट है वो अगली वीडियो में करा दूंगा, कोई बात नहीं। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, u। इसके गुणनखंड अच्छा आप करोगे तो इसमें सी पद है नहीं, इसमें तो गुणनखंड करने के लिए इसमें साफ साफ आपको कुछ दिख रहा है, दोनों में u और 4 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, ले लो भाई, 4 है 8 में भी तो 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 कॉमन ले लो और u कॉमन ले लो, तो 4u कॉमन तो यहाँ बच्चा u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। अब दो पद इंटू में आ गए गुणित में, तो जब कर दो यहाँ पर, जब आप 4u बराबर 0 करेंगे तो u का मान कितना आएगा, तो u का मान आएगा भैया 4, u का मान क्या आएगा 0। एक मिनट भैया थोड़ा ये u को है ना कैसे बना रहा है इसको देख लीजिएगा, समझना है। u का मान कितना आ गया 0 आ गया भाई, 0/4 होगा 0 आएगा। जब आप u प्लस 2 बराबर क्या करेंगे, u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान क्या आएगा -1। तो यहां शून्य क्या निकले, यहां शून्य निकल रहे हैं 0, -2। अब जांच करते हैं सत्यता की, ठीक है। पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है देखिएगा 0, प्लस बीटा का मान क्या है -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है देखिएगा 8, क्योंकि बी एक्स का गुणांक होता है, अब यू में है तो यू का गुणांक होगा 8 बटे ए का मान कितना है 4। तो क्या यहाँ क्या है -2 बराबर 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 आएगा।
तो -2 आ गया। ये लो जांच हो गई, ये तो आपका सत्य है। अब बी वाला देखिएगा, बी वाला क्या कह रहा था, कह रहा है होता है नियम अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। जब ये नियम होता है तो अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2 बराबर सी का मान कितना है, सी पद ही नहीं है। जब सी नहीं होता है तो सी का मान क्या मान लिया जाता है, 0। तो 0 बटे ए का मान 4। अब यहाँ 0 का -2 में गुणा कराएंगे, 0 बराबर 0 आएगा। ये भी सत्ता की जांच होगी। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए। अभी टोटल कितने हैं, टोटल 6 पार्ट। चलिए अगला पार्ट चेक करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को देखो, किसी भी क्वेश्चन में किसी को समस्या आए तो आप टाइप कर देंगे, कमेंट में बता देंगे सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, एफ पार्ट, डी पार्ट जो भी हो आप कमेंट कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन उसको कमेंट देख लूंगा, अगर लगेगा आप नहीं समझ पाए तो मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला है क्वेश्चन ई नंबर। ई नंबर क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। अच्छा अगर आपको लगे सर जी इसको क्रम में बना लो, समीकरण के रूप में लिख लो। यहाँ देखो एक्स वाला पद नहीं है, अगर नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं क्या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसे आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस का 0t लिख लो और माइनस का 15 बराबर 0। अगर आप इस प्रकार लिख लेना तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा एबीसी के मान निकालने में, जबकि क्वेश्चन सेम ही लिखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद 0 कर दिया। तो अब यहाँ गुणनखंड करने हैं, तो आपको गुणनखंड करने हैं पहले। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 0 है नहीं तो सीधा क्या करिएगा आप, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है तो टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 15 आएगा। तो टी बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 15 आएगा। तो टी बराबर बाहर क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस 15। कहने का मतलब है जो मूल निकले हैं शून्य, वो क्या निकले हैं, प्लस का रूट 15 है और माइनस का रूट 15 है। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस। जब प्लस लेंगे तो प्लस का रूट 15 आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस का रूट 15 आएगा। तो अब जांच करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए। अल्फा का मान +15, वो भी कहा रूट में, बीटा का मान -15 है तो माइनस का 15 हो जाएगा बराबर बी का मान। अब देखो यहाँ बी का मान ढूंढिएगा, इसमें ही बी मिलेगा। बी का मान कितना है, 0 बटे ए का मान कितना है 1। तो अब देखो प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल, तो 0 बराबर 0, 0 हो गई जांच। अब ऐसे आपको दूसरा करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। इसकी जांच करेंगे तो अल्फा का मान क्या है, प्लस का 15 इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस का 15 बराबर सी का मान कितना है। सी का मान कहेंगे तो ये देखो सी है, ये सी का मान है, यहां पर ए का मान निकलता है। तो सी का मान -15 है, कितना है, -15 बटे ए का मान कितना है, ए का मान देखिएगा 1 है। तो माइनस प्लस माइनस रूट 15 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इधर भी माइनस का 15 आ जाएगा। अब लो ये भी जांच हो गई, ये जांच हो गई, ये दोनों जांचें सही हैं और ये दोनों आपके मूल आ गए। नीचे लिखोगे अतः शून्य क्या, इतने व इतने। ठीक है ना, यही आंसर आते हैं। चलो अगला पार्ट एक और इसका लास्ट बचा है। लास्ट क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। पहले इनके क्या ज्ञात करो, आप इनके मूल ज्ञात करो। जब मूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में करते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो ए का मान 3 है, सी का मान -4 है, तो क्या गुणा कराएंगे तो 4 तिया कितना आएगा, 12 माइनस का। इस प्रकार तोड़ दो कि -1 आ जाए, तो 4 तिया 12। देखो एक आने का मतलब यहाँ पर एक ही लिखा है बी वाली जगह पर, समझो भैया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब देखो हमें माइनस का भी लाना है, एक लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या माइनस की, छोटी वाली प्लस कर दो। -4 + 3 करोगे तो माइनस का 12 आएगा, -4 + 3 जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा। चलो अब क्या आ रहा है, 3x² ऐसे ही लिख लो। अब माइनस बी की जगह पर लिखना है -4 साथ में x + 3 साथ में x -4 बराबर 0। अब इसमें दो 4 में 2 2 के क्या ले लो, जोड़े बना लो। पहले में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन मिलेगा केवल। तो यहाँ बचेगा 3x² से x कॉमन, तो x माइनस 4 कॉमन नहीं है तो ले लो, x कॉमन है तो इतना ही बचेगा। अब देखो यहाँ 3x - 4 ही लिखा है, इतना ही लाना है तो प्लस का 1 ले लो। जब सेम चीज लिखी हो तो प्लस का 1 ले लिया जाता है। तो 3x - 4 बराबर 0। अब दो पद बन गए लो,
दो दो से कॉमन ले लो, डिब्बा डिब्बा, तो 3x-4 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ जो 3x-4 गया तो ये बचा x, यहाँ बचा +1 तो आएगा x+1 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, जब 3x-4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, और x बराबर क्या आएगा, 4/3 आएगा। फिर जब x+1 बराबर 0 करेंगे तो x मान क्या आएगा, -1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अतः शून्य, अतः शून्य क्या निकले, शून्य निकले हैं 4/3 कामा -1, ये शून्य क्या आपके। अब क्या करनी है, आपको जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4/3, प्लस बीटा का मान -1 है तो -1 हो जाएगा, बराबर -b का मान कितना है, देखो -1/a का मान देखो यहाँ पर 3, लासा ले लो, उसके बटे में 1 है, लासा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 1 चौके 4, -3 का नाम 3 बराबर माइनस प्लस का 1/3। तो अब यहाँ क्या करो, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में कितना बच रहा है, 3 है, तो क्या आ जाएगा, 1/3 बराबर, देखो माइनस प्लस हो चुका है, 1/3। ये पहली वाली सत्यता की जांच हो गई। अब बी वाली करेंगे, बी क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, 4/3, बीटा का मान कितना है, -1 बराबर सी का मान कितना कह रहा है, सी का मान देखो -4 बटे ए का मान कितना कह रहा है, 3। तो गुणा करो, -4/3 गुणा -1 में कराएंगे तो -4/3 ही आएगा, बराबर यहाँ भी -4/3 है, कटेंगे नहीं तो यही सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से चलिए, इतने ही पार्ट थे आपके इसमें, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में देखिएगा 6 पार्ट थे एफ तक के, मैंने 6 क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी बारीकी से करा दिए, क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस क्लास में मैंने पहले पार्ट के 6 क्वेश्चन कराए हैं, यहीं तक क्लास में रखेंगे। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, देखिए मैंने बताया आपको कौन से हैं, ये वाले भी क्वेश्चन ले आया हूँ, ये क्वेश्चन कल कराऊंगा। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा क्रमशः योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। कल इनकी भी एक ऐसी यूनिक विधि बताऊंगा ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, रियल में बता रहा हूं, आप कभी ये क्वेश्चन ही नहीं भूलेंगे। चलिए, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट आना चाहिए। ऐसी बेहतरीन क्लासों के लिए आप सभी लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे, थोड़ा सा आप मेरा भी सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए दिन पर दिन एक बेहतरीन क्लास लेकर आता रहूंगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।